आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है। इसको पहले तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। जो 5 नंबर क्वेश्चन है 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल 5, ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है। इसको तो पहले हम ये करते हैं कि 7x माइनस 2y इक्वल ये एक्स वाई इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5xy। अब ये 7x ये 2y ये तो ठीक है, ax प्लस बी वाई, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को अगर हम कैंसल आउट करना चाहे तो इसको एक्स वाई से डिवाइड करने पे ये वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स वाई से डिवाइड करना है हमको तो सिर्फ एक को नहीं कर सकते, पूरे इक्वेशन को ही करना पड़ेगा। तो फिर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई। अब बोथ साइड को एक्स वाई से डिवाइड करने पे तब ये हो जाएगा कि 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल 5xy बाई एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल, वाई कैंसिल एंड एक्स कैंसिल। तब यहाँ पे बचा कि अब 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इक्वल 5। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसमें भी 8x प्लस 7y इक्वल एक्स वाई 15 के साथ मल्टीप्लाई होके 15xy हो जाएगा। इसमें भी हम वही करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई करने पे 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई इक्वल 15xy बाई एक्स वाई। यहाँ पे भी उसी तरह एक्स वाई कैंसिल, वाई कैंसिल, एक्स कैंसिल। इसमें बचा क्या 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इक्वल 15। दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि लेट 1 बाई वाई इक्वल ए एंड 1 बाई एक्स इक्वल बी। 1 बाई वाई इक्वल ए एंड 1 बाई एक्स इक्वल बी, इस तरह से हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो ऐसा करने पे अब जो हमारा इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये होगा 7a माइनस 2b इक्वल 5 और 8a प्लस 7b इक्वल 15। तो ये हमारा हो जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल 5 एंड 8a प्लस 7b इक्वल 15। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए ये जो वेरिएबल है a, इसका जो कोएफिशिएंट है दोनों कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए अगर हम 7 में 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 जा 56 और 8 में 7 मल्टीप्लाई करने से 8 7 जा 56, यानी कि इस वाले पूरे इक्वेशन में 8 मल्टीप्लाई और इस वाले में 7 मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिख लेते हैं इस बात को कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। इक्वेशन 1 है 7a माइनस 2b इक्वल 5, इसमें मल्टीप्लाई करना है
8। 8 मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 8 7 जा 56A माइनस 8 2 जा 16B इक्वल 5 8 जा 40। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर इक्वेशन 2 है 8A प्लस 7B इक्वल 15। इसमें मल्टीप्लाई करना है 7। अब 7 मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 7 8 जा 56A प्लस 7 7 जा 49B 7 इंटू 15 हो जाएगा 105 इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन को करना है माइनस, तो हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 4 है 56A प्लस 49B इक्वल 105 एंड 3 इक्वेशन है 56A माइनस 16B इक्वल 40। अब ये दोनों को करना है माइनस। माइनस करने के लिए यहाँ पे साइन चेंज करना होगा, इसमें माइनस का साइन, ये माइनस है तो प्लस का साइन, इसमें भी माइनस का साइन। 105 और 40 प्लस माइनस माइनस करना है। 105 में से 40 माइनस करने से ये हो जाएगा 65। यहाँ पे दोनों प्लस का साइन है यानी कि प्लस 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 हो जाएगा। 49 प्लस 16 प्लस करने से हो जाएगा 65B और ये 56 से कैंसिल, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा B इक्वल 65/65। 65 कैंसिल करने पे 1 आ जाएगा, तो फिर ये हो गया B इक्वल 1। B का वैल्यू 1 आ गया। अब B का इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हम B का वैल्यू लगा देते हैं 7A माइनस 2B इक्वल 5। अब ये हो जाएगा 7A माइनस 2, इसमें B का वैल्यू सब्सटीट्यूट होके 1 हो जाएगा इक्वल 5। 7A माइनस 2 1 2 इक्वल 5। 7A इक्वल 5 और ये माइनस 2 यहाँ पे आके प्लस 2 हो जाएगा, तो फिर 7A इक्वल 5 प्लस 2 7। 7A इक्वल 7, A इक्वल 7, ये 7 आके यहाँ पे बैठ जाएगा। 7 7 कैंसिल करने पे 1, A इक्वल 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया? A इक्वल भी 1, B इक्वल भी 1। पर A और B का वैल्यू फाइंड करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो एक्चुअल में क्वेश्चन है उसमें हमारा जो वेरिएबल्स है वो x एंड y है, तो हमें फाइंड करना है x एंड y का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, x का वैल्यू लिया था, a का वैल्यू लिया था 1/y। 1/y इक्वल हमने a लिया था। अब इसमें हम a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 1/y इक्वल 1 है। इसके नीचे अगर हम एक 1 ले ले डिनोमिनेटर में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y इंटू 1 y हो जाएगा एंड 1 1 या 1, यानी कि y का वैल्यू आ गया 1। उसी तरह से 1/x इक्वल हमने लिया था b। अब इसमें भी हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं b का वैल्यू जो कि 1 ही है। फिर से इसके नीचे 1 करके फिर से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो फिर x इंटू 1 x एंड 1 1 या 1। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, y इक्वल 1 एंड x इक्वल भी 1। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इक्वल 6xy एंड 2x प्लस 4y इक्वल 5xy। ये भी कुछ 5 क्वेश्चन जैसे ही है। 5 क्वेश्चन में जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर को, तब यहाँ पे xy आया था। अब यहाँ पे ऑलरेडी वैसे ही है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए था वहाँ पे वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए फिर से हमें वही करना होगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई xy। अब ये दोनों इक्वेशन में हम बोथ साइड xy से डिवाइड कर देंगे। 6x प्लस 3y इक्वल 6xy, और जो दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल
5xy। इन दोनों में बोथ साइड को हम xy से डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी xy 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 एंड इसमें भी xy। ये करने पे फिर से उसी तरह xy कैंसिल, y कैंसिल एंड x कैंसिल। इसमें भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे बचा क्या, एक तो हो गया 6/y प्लस 3/x इक्वल 6। दूसरा हो जाएगा 2/y प्लस 4/x इक्वल 5। तो इसमें फिर से हम वही करते हैं कि लेट 1/y इक्वल a एंड 1/x इक्वल b। ऐसा करने पे हमारा इक्वेशन अब हो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल 6। ये इक्वेशन नंबर 1। और इसमें से हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना चाहें तो a का कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। इसमें है 2, इसमें है 6। तो अगर हम 2 में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो फिर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो फिर हमें सिर्फ ये करना है कि इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 इक्वेशन है 2a प्लस 4b इक्वल 5। इसमें मल्टीप्लाई करना है 3। इसमें 3 मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 3 4 जा 12b इक्वल 3 5 जा 15। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों को करना है माइनस, यानी कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। 6a प्लस 12b इक्वल 15, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसमें से माइनस करना है इक्वेशन 1 जो कि है 6a प्लस 3b इक्वल 6। अब माइनस करने के लिए सबका साइन चेंज होगा, सब में प्लस है तो सब में माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 माइनस करने से 9, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 माइनस करने से 9b, और ये दोनों तो कैंसिल होना ही है। फिर यहाँ पे आ रहा है क्या, b इक्वल 9/9। कैंसिल करने पे 1 हो जाएगा, b इक्वल 1। अब ये b का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। 1 इक्वेशन है 6a प्लस 3b इक्वल 6। इसमें हम डालेंगे b का वैल्यू 6a प्लस 3b का वैल्यू है 1 इक्वल 6। अब यहाँ पे 6a प्लस 3 1 जा 3 इक्वल 6। 6a इक्वल 6, ये प्लस 3 इधर के माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 6a इक्वल 6 माइनस 3 3। फिर a इक्वल 3/6। इसको कैंसिल करने पे 3 1 जा एंड 3 2 जा, यानी कि यहाँ पे आ गया a इक्वल 1/2। a इक्वल 1/2 एंड b इक्वल 1। अब इन दोनों में से हमें फिर से क्या करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू हमने लिया था, a का वैल्यू लिया था 1/y इक्वल a। इसमें अगर हम 1/y इक्वल a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y इंटू वाई हो जाएगा, y इंटू 1y, और ये 2 1 जा 2, y का वैल्यू 2 आ गया। फिर हमने लिया था कि 1/x इक्वल b। अब इसमें 1/x इक्वल b का वैल्यू आया 1। इसके नीचे फिर से हम 1 डाल देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x 1 1 जा 1, x इक्वल 1। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, y इक्वल 2 एंड x इक्वल 1।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का सॉल्यूशन, जो कि 3.7 का 1 नंबर का 5 एंड 6। आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।